बड़ा अच्छा शेर है ना कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। हम्म। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। सही। तो हुजूर, पहले तो आप अपनी पोजीशन खुद क्लियर करें कि आप किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ आपकी जो है याराना है और किसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तानी अवाम पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान की फौज पर हमला करते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, खैर ख्वाह नहीं है। ठीक। इसमें कोई डिबेट की तो बात रहती ही नहीं है। हम्म। इसमें तो सलाह मशवरे की कोई बात रहती नहीं है। इसमें तो खान साहब से मुलाकात की कोई जवाब कोई बचता ही नहीं है कि आप उनसे ये भी पूछेंगे कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो गया है, अब हमने इंडिया और बीएलए के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। दिस इज अ स्टूपिड डिबेट एंड क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में अपने उसमें रहकर बंदा अगर देखे ऑर्बिट में कि हम पाकिस्तान के साथ भी अगर नहीं खड़े हैं, उसमें भी हमने पूछना है और नहीं, सवाल करने हैं और उठाने। इख्तियार ये साहब, पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं ये लोग। इख्तियार साहब यहाँ पे इख्तियार साहब जो आर्गुमेंट है वो सर वो आर्गुमेंट एक मिनट इख्तियार साहब, आर्गुमेंट एक्चुअली ये बिल्ड हो रहा है कि जिस सूबे के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को, सियासी जमात को, उसके एमएनएज, एमपीएस, कैबिनेट मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। वो ये आर्गुमेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव वाज बीन कॉल्ड फॉर द जनाजा। चीफ एग्जीक्यूटिव को तला दे दी गई थी कि वजीर आजम भी आ रहे हैं, फील्ड मार्शल भी आ रहे हैं, वो नहीं आए। उनकी प्रायोरिटीज देखे ना कि सेम टाइम जब वो बनू में थे, सीएमएच में खड़े थे, वो अफगानिस्तान के सफारत खाने में चले गए, उनके साथ मुलाकात कर ली। उनकी प्रायोरिटी का अंदाजा आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें तो कोई इबाम वाली बात है ही नहीं। ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम इनको जो है टक्कर देने के लिए तैयार है तालिबान। मंसूर साहब, मैं तो हैरान हूं, गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटते फिर रहे हैं। गद्दार है यार, को बात करने वाली की अगर नेशनल चैनल यही रहेगा आपके पास कहने के लिए, कोई एक सबूत है आज का दहशतगर्द है जो टीवी पे बात कर रहा है, जो मीडिया बात करता है वो भी दहशतगर्द है। खुदा रहा है यार, ये छोड़ दे ये तरीका का। ये आपने हर एक को दहशतगर्दी का लेबल, आप लोग दहशतगर्द रहे हैं, हिस्ट्री उठाकर देख रहे नहीं तो फैसला पढ़ ले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का कि हर पार्टी के अंदर जो पार्टी है तो उसमें दहशतगर्द विंग है। हमारे बारे में ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है। ये खुदारा दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दे, अगर है तो आए अदालतों में लेकर एक करके चले आप बात करें हो गया। हर एक का यही तरीका कर शुरू किया होगा, ये अपनी बारी पे बात एक एक करके ये इख्तियार साहब बात कंप्लीट करें। ऊंची करके आप अपनी गलत मुद्दे को सच साबित नहीं कर सकते अगर आप अपनी आवाज ऊंची करें। भाई कोर्टों का निजाम है, आईने पाकिस्तान 1973 यहाँ मौजूद है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे कहने से मसला नहीं हल होना। आपने तो गद्दारी को मजाक बनाया हुआ, आप तो मजाक ही समझ रहे हैं। किसी एक जान की वैल्यू कोई नहीं है किसी। अब यानी क्यों आए छोड़े इनको फाड़ कर साइड में फेंक दें, छोड़े इस मुल्क में। जंगल का कानून पहले है, उसका जंगल का कानून चले एक करके 27वीं तरमीम के जरिए कह दिया आईने पाकिस्तान पे अमल नहीं करना हमने। एक दोबारा यार ये ना कोई ऐसी बात है ना वास्ता, वो गद्दारी सर्टिफिकेट से निकल आए यहाँ पर। एक करके सर एक करके बात इख्तियार साहब जी अपने लक्षण ठीक कर लें। अपने आपके लक्षण ठीक है ही नहीं। आप ये फिर देखें, ये फिर वही बात है। सीरियस लोगों को इस मामले में उठाया करें जो अल्फाजी से कुछ मिलेगा, अल्फाजी से कुछ मिलेगा इस बात का। सर बात तो कंप्लीट नहीं देखिए गलत बात है ना, वो ये जातियात को छोड़े, आप जवाब दे आइन और कानून के मुताबिक बात करें। मैं साथ हूं, मैं सुनूंगा। जातियात में से बाहर आके सर बात कंप्लीट कर ले इख्तियार साहब। मैंने पहले ही कह दिया था मंसूर साहब कि आपके प्रोग्राम का टाइम बड़ा कीमती है और इस तरह की फजूल डिस्कशन आपने 3 बार इनसे सवाल किया। सवाल का जवाब डिस्कशन तो बड़ी आप करते हैं। कभी सीरियस होकर सोचा करें। आप 100 बार अगर इनसे सीरियस होकर सोचा करें, कुरान मजीद पढ़ लें, इनके पास जवाब है, ह्यूमन राइट पढ़ लें। खुदारा यार, ये इतनी बड़ी पार्टी है और आप ऐसे सर उनको अजय साहब बात जी इनको ये पता है कि मैं इस वक्त डिजिटल सोर्स पर बैठा हुआ हूं ना, ये इसलिए ये इस एज का गलत इस्तेमाल चले लेट्स कम टू द टॉपिक सर, लेट्स कम टू नॉन सीरियस शख्स आप हैं, एक गैर संजीदा शख्स। यार ये छोड़े इस बात को, पता नहीं है। देखो याद रखें, एक होता है टॉक शो, एक होता है क्रॉस शो। अगर आपने क्रॉस शो करना है तो फिर आ जाइए स्टूडियो में कर लेते, लेकिन अगर आपने टॉक शो करना है तो आप अरे नहीं सर ये कोई दंगल तो नहीं है ना सर, वैसे डिबेट कर रहे हैं यार। खुदा रहा यार, नहीं इख्तियार साहब बारी पे चले अब अपनी बारी पे इख्तियार साहब की बात बातें सुन।
मैं आपकी गलत बातें सुनता हूं, मैं आपकी गलत बातें सुन लेता हूं, तहम्मुल से बर्दाश्त भी कर लेता हूं। हालांकि कौन सी बात गलत करता हूं? अगर ये इस तरह बातें करनी है आपको, मैंने आपके सामने कहा कि मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह ताला का आप कसम खाने के लिए भी तैयार होता हूं, मैं बता दूं आपको। मैं वो ये कह रहे हैं कि बात को काटे ना, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। इख्तियार साहब करें, बात कंप्लीट करें आप। अब इनको बताएं कि दूसरे की बारी में बात सर होगी ना बात। इख्तियार साहब मैंने कह दिया, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट करें। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इनका झूठ सुनते हुए बंदे के काले बाल सफेद हो जाते हैं, हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और उसके बावजूद ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। भाई तअम्मुल से सुनो, आप अपनी बारी पे अपनी बात करें। लेट्स कम टू द टॉपिक सर, लेट्स कम टू द टॉपिक। जी, टॉपिक ये है कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं, बस आपने फैसला ये करना है। मैं ज्यादा लंबी बात करता ही नहीं हूं, ये फैसला आप करें, आपकी जमात करे, आपका लीडर करे, क्योंकि आपके मामला जो है वो लगते नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वरना आपका चीफ मिनिस्टर वहां पे खड़ा होता। बीएलए के वाकये पर जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था, आपकी स्टैंडिंग कहीं और थी, आप इंडिया की बोली बोल रहे थे। जब पाकिस्तान पे हमला हुआ इंडिया का, उस वक्त आप कहीं और थे। तो बात यह है ना, हम फिर भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने, पॉलिटिकल कुव्वत बने, अपने मुल्क के साथ बैठे, रियासत के साथ बैठे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप असली वोटों से, जाली वोटों से, सारा फार्म 47 से या 1947 से आपकी हुकूमत इधर अगर तीसरी बार बन ही गई है, तो अब अपने कुछ फराइज आपके बनते हैं, उसको अदा करें। और मैं सर इनको रिप्लाई कर सर एक मौका दें। ओके रिप्लाई 20 सेकंड सर, 20 सेकंड सर। हमारा सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, और आप अपनी गंदी सियासत। जी सर 20 सेकंड सर जी। हमें पंजाब वगैरह में मरते हुए लोग नजर नहीं आ रहे, ये जो कुछ सैलाब का मामला है, छोड़ें इस बात को। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मोदी का जो यार है गद्दार है, मैं नहीं कहता सर। इनके घर कौन आता था? आमों की पेटियां कौन लाता था? साड़ी कौन लाता था? गुलभूषण यादव में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ के बयान पढ़ लें। रोग आप यार खुदारा ये मत सिखाएं हमें बैठकर। आप गद्दारी के सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, हम नहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, सिंपल सा इशू है, सिंपल सा इशू है। आपके पास नेशनल इशू में बैठने पे हिम्मत ही नहीं है। आए डिबेट करें इसके ऊपर, लेट्स हैव अ डिबेट इन पार्लियामेंट में अंदर बैठकर बात करें इसके ऊपर। मजा है ना कि आप वाकई एक नेशनलिस्ट सोच रखते हैं। आप ये छोड़ दें इस बात को। हमसे बड़ी मुबे वतन जमात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नोटेड डाउन। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज आज तक किसी रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी नहीं है। 9 मई का वाकया डालते रहते हैं।